हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम कुछ बेसिक फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में देखेंगे। एक एक करके देखते हैं ये टर्म्स क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं और इनका क्या मतलब है। इन सभी टर्म्स की डेफिनेशन आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, हमारे रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहे हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग में किस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप गूगल में डालोगे तब भी मिल जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन को आप पहले अपने इन्वायरमेंट में देखो क्या होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो नशा करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाते होंगे या भांग गांजा दूसरे टाइप के बहुत सारे चीजों नशे होते हैं, वो सारे नशा करते हैं। अब ये नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद उसकी लत लग जाती है और उस नशे के वो आदी हो जाते हैं। इसी लत लगना, इसी आदी हो जाना, इसी चीज को ड्रग एडिक्शन कहा जा रहा है। उस चीज से वो ऐड हो चुके हैं, उस चीज से वो जुड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज हुई हमारी ड्रग एडिक्शन। ये कैसे होता है? जब एक पर्सन लॉन्ग टाइम से कोई एक ड्रग ले रहा है, एक अब्यूजिव ड्रग ले रहा है जिससे नशा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उस ड्रग का आदी हो जाता है। इसी चीज को ड्रग एडिक्शन कहा जाता है। इसके बाद आता है ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब हुआ कि एक पर्सन एक ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नींद की दवाई लेते हैं, अगर वो नींद की दवाई ना ले तो उनको नींद नहीं आएगी। इसलिए नींद लाने के लिए वो उस ड्रग पे डिपेंड हो चुके हैं, उस ड्रग के बिना उनको नींद नहीं आएगी। सिमिलरली ड्रग एडिक्शन भी डिपेंडेंस क्रिएट करता है। कैसे? जो लोग मान लो डेली शराब पीते हैं, नशा करते हैं, अब क्या होगा, वो उसके आदी हो चुके हैं। अब अगर वो शराब या जो भी चीज, जो भी नशा कर रहे हैं, वो अगर उन्हें ना मिले तो कुछ दिन टाइम बाद वो थोड़ा पागल जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? वो उस ड्रग पे एडिक्ट हो चुके हैं और उस पर डिपेंड हो चुके हैं। उसके बिना उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो डिपेंडेंस नॉर्मल भी हो सकता है या किसी ड्रग अब्यूज की वजह से भी पर्सन किसी ड्रग पे डिपेंडेंट हो सकता है। इसके बाद आता है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का मतलब ये हुआ कि इलीगल तरीके से कोई ड्रग लिया जा रहा है। इलीगल तरीके से मतलब, अब जैसे मान लो नींद की दवाई है, एक तरीका ये हो सकता है कि किसी पर्सन को नींद नहीं आती, वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो एक नॉर्मल जो रेगुलर तरीका वो हुआ। अब क्या होता है, आपने गांव या ऐसे शहरों में भी देखा होगा कि लोग छुप छुप के ऐसे फार्मासिस्ट से ले लेते हैं, या ऐसे जो भांग गांजा नशा कर रहे हैं, ठीक है, कैनाबिनॉइड ले रहे हैं। ये सारी ड्रग अब्यूज है, मींस बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रहे हैं और गलत पर्पस के लिए ले रहे हैं। एक तो होता है उनको काम है, नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। दूसरा कि वो गलत पर्पस के लिए जो एक ड्रग ले रहे हैं, वो हो गया ड्रग अब्यूज। जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हैं बहुत लोग नशे के लिए, फिर बहुत लोग सूंघ सूंघ के नशे करते हैं, बहुत अजीबोगरीब नशे करते हैं। तो ये क्या है? ड्रग अब्यूज है, ड्रग का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई चीज किसी पर्सन के ब्रेन को काम करने के लिए बनाया गया है, पर क्या कर रहे हैं कुछ लोग, उस चीज को नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ड्रग का गलत इस्तेमाल है, ड्रग अब्यूज है। ड्रग अब्यूज एडिक्शन किस लिए किया जाता है? अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछे कि कोई पर्सन नशा क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है उसको नशा करने की, तो अगर कभी क्वेश्चन भी आए कि ड्रग अब्यूज क्यों किया जाता है, क्या रीजन है, तो आप खुद के एनवायरनमेंट से भी कुछ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ड्रग अब्यूज किया जाता है अगर मन को शांत करना है, कोई ज्यादा परेशान है तो उस चीज को कम करने के लिए, या बहुत ज्यादा जो पर्सन डिप्रेस्ड है वो अपने आप को एक्साइट फील करता है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो ब्रेन को काम भी करता है, तो कुछ ड्रग ऐसी है जो ब्रेन के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके बाद आता है ड्रग इंटॉलरेंस, ठीक है। एक है ड्रग टॉलरेंस और एक है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन किसी ड्रग को लेके उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसको सह नहीं पा रहा है। जैसे बहुत लोग हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी सिंपल एक पैरासीटामोल की दवाई लेते हैं फिर भी वो उल्टी कर देते हैं, ठीक है। अब आम लोगों में तो होता नहीं, पर कुछ कुछ लोगों में देखा गया वो दवाई लेके उल्टी कर दे रहे हैं। कुछ कुछ में देखा गया कि बहुत ज्यादा खांसी स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों में देखा गया कि इचिंग स्टार्ट हो जा रही है। जो एक नॉर्मल दवाई है, उस दवाई से भी ऐसे साइड इफेक्ट मिल रहे हैं जो आम जनता में नहीं होता है, ठीक है। इसी चीज को ड्रग इंटॉलरेंस कहा जा रहा है। मतलब कोई पर्सन उस ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा, सह नहीं पा रहा है, उसे खाने के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब रिएक्शन हो रहा है, जैसे उल्टी हो जाना या खुजली होना। इसके बाद है ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं।
आपके घर पे या आपके आसपास किसी न किसी पर्सन को डायबिटीज जरूर हुआ होगा। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और आजकल हर एक घर में होता ही है। अब इसको ऐसे समझो, जिस पर्सन को आज डायग्नोस हुआ कि इस पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस है, पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, टैबलेट दिया जाता है 250 mg का, ठीक है। मेटफॉर्मिन दिया पहले स्टार्टिंग में 250 mg, 1 साल 2 साल दिन में 250 mg लेके पूरा कंट्रोल है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्या हुआ, 2-3 साल बाद ही 250 mg लेने के बाद भी उसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। अब क्या होता है, डॉक्टर क्या कहता है 250 से 500 mg पे ले आए, ठीक है। अब 500 mg भी कुछ दिनों तक चला, 1-2 साल और चला। उसके बाद क्या हुआ, दिन में 2 टाइम कर दिया, एक टाइम 500, एक टाइम 250, ये भी 1-2 साल चल गया। उसके बाद क्या हुआ, 500 सुबह शाम, फिर क्या हुआ, सुबह 1 ग्राम, शाम को 1 ग्राम। और एक टाइम बाद ऐसा था कि टैबलेट काम ही नहीं कर रहा, हमें फिर इंसुलिन देना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, पर्सन इंसुलिन पे चला जाएगा। इसी चीज को ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है। पहले जो पर्सन में 250 mg से काम हो जा रहा था, तो वो 1 ग्राम 2 ग्राम पे क्यों आया, फिर लास्ट में इंसुलिन पे क्यों आया, इसी चीज को ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है। धीरे धीरे हमारी बॉडी उस ड्रग को अवॉइड करने लगती है, उसके एक्शन को रोकती है, इसी चीज को ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा टैकीफाइलेक्सिस। टैकीफाइलेक्सिस ड्रग टॉलरेंस की तरह ही है। मींस जब एक ड्रग लगातार दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद वो ड्रग अपना एक्शन करना बंद कर देता है। बट दोनों में फर्क है, ड्रग टॉलरेंस क्रोनिक यूज पे आता है, जैसे यहाँ पे 7-8 साल 10 साल लग गए पर्सन को 250 mg से इंसुलिन तक आने में, ठीक है। जबकि टैकीफाइलेक्सिस हो सकता है 1 हफ्ते में ही आए, मींस 7 डेज या 1 वीक के अंदर ही आ सकता है। ये ज्यादातर जैसे आई ड्रॉप होता है, आई ड्रॉप दिन में 3-4 बार यूज कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते बाद देखा गया वो आई ड्रॉप काम करना ही बंद कर देता है। तो इसीलिए टैकीफाइलेक्सिस हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में आता है या अक्यूट यूज में आता है, जबकि ड्रग टॉलरेंस क्रोनिक ड्रग यूज में होता है। कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक एक ड्रग यूज कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी उस ड्रग के खिलाफ कोई भी अपना एक्शन शो नहीं कर रहा, तो वो हो गया ड्रग टॉलरेंस। टैकीफाइलेक्सिस हम एक्यूट यूज में कह सकते हैं कि जब 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ड्रग अपना एक्शन करना बंद कर दे रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा टैकीफाइलेक्सिस। इसके बाद आता है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी आप ऐसे समझो कि किसी पर्सन में जेनेटिक डिफेक्ट होगा या जेनेटिक चेंजेस होगा, डिफेक्ट नहीं कह सकते, जेनेटिक चेंजेस होगा। हर पर्सन का जेनेटिक्स अलग है। किसी पर्सन में हो सकता है कि ऐसे जीन्स है जिसकी वजह से कुछ नॉर्मल ड्रग से भी साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, जो आम लोगों में देखा नहीं जाता। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग में शायद कोई एक पर्सन होगा जिसके जीन्स में कोई चेंजेस होंगे, जीन मींस डीएनए, जीन ये में कोई चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से एक ड्रग, मान लो पैरासिटामोल ले रहा है, पैरासिटामोल लेने की वजह से भी अजीबोगरीब साइड इफेक्ट आ रहे हैं। अब ये साइड इफेक्ट कई तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रैशेज आ सकती है, किसी को कफ हो सकता है, किसी के पेट में दर्द हो सकता है, किसी का बॉडी मूवमेंट अच्छे से ना हो। क्योंकि जेनेटिक चेंजेस है तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, हम कह नहीं सकते कि कौन से साइड इफेक्ट आएंगे, और ये बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं। तो आइडियोसिंक्रेसी किस लिए हुआ है, जेनेटिक चेंजेस की वजह से किसी पर्सन के जीन्स में कोई चेंजेस है, जिसकी वजह से बहुत ही अननोन साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन एक ड्रग ले रहा है, उस ड्रग लेने की वजह से धीरे धीरे कोई दूसरी बीमारी सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एनएसएड्स की बात करें, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, जैसे पैरासिटामोल। अगर कोई पर्सन रेगुलर पैरासिटामोल लेगा तो उसको पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, मींस कोई एक ड्रग लेके कोई दूसरी डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने एग्जांपल दिया एनएसएड्स की वजह से पेप्टिक अल्सर होना, ठीक है। तो ये हो गया ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। इसके बाद आता है एलर्जी। एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादातर हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम में हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जैसे आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, ठीक है। ये कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा
कि कुछ खाने से भी लोगों के गले में खराश होती है, बॉडी में स्किन में खुजलियां आना स्टार्ट हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं। ये सारी चीजें हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी की वजह से भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स लेने से भी एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसके बाद है टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई ड्रग हम ले रहे हैं, ठीक है, कोई से भी ड्रग हो सकता है जिसकी वजह से फीटल पे प्रॉब्लम आ सकती है। फीटल मीन जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके पेट में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग बेबी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक ड्रग था थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड मॉर्निंग सिकनेस में दिया जाता था, बट बाद में देखा गया कि थैलेडोमाइड की वजह से बच्चों पे हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो ये सारी चीजें टेरेटोजेनिसिटी में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा ड्रग जिसकी वजह से जो बेबी है वॉर्म में, जो प्रेग्नेंट लेडी में जो बेबी है, उस बेबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आए, तो इस सारी चीजों को टेरेटोजेनिसिटी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस जनरली एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल के लिए दिया जाता है। आपने देखा होगा जो भी डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक्स ज्यादातर 4 दिन 5 दिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसको थोड़ा ऐसे समझो। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब अगर इस बैक्टीरिया को 1 या 2 दिन दवाई देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये सिर्फ घायल होगा, अच्छे से प्रॉपरली मरेगा नहीं, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 5 दिन दवाई दो, पर हमने क्या किया, 2 दिन दवाई दिया, ये सिर्फ घायल हुआ, बेहोश हो गया, पर अच्छे से मरा नहीं। अब कुछ दिनों बाद क्या होगा, ये खुद को फिर से स्ट्रेंथन करेगा, फिर से पावरफुल बनेगा और खुद में ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेगा कि जब अगर हम दोबारा ये एंटीबायोटिक दे तो ये खुद को बचा सके, ये शील्ड लेके खड़ा हो जाएगा और खुद को बचाएगा। इसी चीज को ड्रग रेजिस्टेंस कहा जाता है। ड्रग रेजिस्टेंस में क्या हुआ, एंटीबायोटिक ज्यादातर ये बैक्टीरिया को ना मारने की वजह से वो बैक्टीरिया खुद को ऐसे डेवलप कर लेता है कि बाद में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका कोई दूसरा ऑर्गन, कोई टिश्यू या कोई सेल डैमेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ड्रग ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, या ऐसा कोई ड्रग जिसकी वजह से हमारे लीवर डैमेज हो रहे हैं। तो इन सारी चीज को टॉक्सिसिटी कहा जाता है। जैसे फेनिटोइन लेने से हमारा लीवर डैमेज होता है, हमारे हेपेटिक सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारे लीवर को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ये ड्रग। इसके बाद आता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, और एक टर्म है हमारा एडवर्स इफेक्ट। पहले साइड इफेक्ट देखते हैं और एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। फिर साइड इफेक्ट ज्यादातर जनरली नोन होते हैं। कोई कोई ऐसे ड्रग है, जैसे पैरासिटामोल की बात की, एनिसेट की बात की, हमें पता है एनिसेट लेने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बीपी की दवाई ले तो क्या हो सकता है, कोई पर्सन बीपी की दवाई ले तो हो सकता है हाइपोटेंशन हो जाए, मींस ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। फिर हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग लेने से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट है, जो जनरली नोन होते हैं कि हाँ ये ड्रग लेने से ये चीजें हो सकती है, साइड इफेक्ट आ सकती है, तो इसको कहते हैं साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट के बाद आता है एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें क्या फर्क है, साइड इफेक्ट नोन है कि ये हो सकता है, जबकि एडवर्स इफेक्ट जनरली अननोन होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल वे में आते हैं सामने। मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज हो सकता है, वो सारी चीज अचानक से किसी पर्सन में आ जाए, ये सारी चीजें एडवर्स इफेक्ट में आती हैं। साइड इफेक्ट नोन है जो हमारे थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर आता है, एडवर्स इफेक्ट अननोन है, किसी किसी पर्सन में देखा जाता है, अचानक से सामने आता है। इसके बाद है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन यूवी रेस के अंदर चला जाए, ठीक है, फोटो मींस लाइट, ठीक है, फोटो कहां से आया शब्द, ये लाइट से जो सेंसिटिविटी हो रही है वो है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फोटो एलर्जी और फोटो टॉक्सिसिटी। एलर्जी का मतलब ये हुआ, पहले अगर फोटो सेंसिटिविटी की बात करें तो यूवी रेस की वजह से कोई ड्रग में क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे साइड इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें हैं फोटो सेंसिटिविटी। जैसे मैंने कोई ड्रग लिया, वो ड्रग जाके मेरे स्किन पे एक्यूमुलेट हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, वो ड्रग हो सकता है कि यूवी रेस से रिएक्ट करे और मेरे यहाँ पे रैशेस बना दे, यहाँ पे जलन हो, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन प्रोवाइड करे, ये हो गया हमारे फोटो सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे आता है फोटो एलर्जी या फोटो हाइपर सेंसिटिविटी। फोटो एलर्जी में क्या होगा,
सेम जैसे हमने बताया कि स्किन पे कोई ड्रग आया, मेटाबोलाइज हुआ, और वो मेटाबॉलिक पार्ट, ठीक है, वो ड्रग का मेटाबॉलिक पार्ट हमारे सनलाइट से रिएक्ट करेगा और कोई दूसरा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। इस केस में इम्यून सिस्टम काम करता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं फोटो एलर्जी, तो यहाँ पे एलर्जी में क्या था, इम्यून सिस्टम। तो फोटो एलर्जी में इम्यून सिस्टम काम करेगा, मीन्स हमारे स्किन पे या तो आईजीएम आ जाएगा, आईजीजी आ जाएगा, कोई दूसरे इम्यूनोग्लोबिन आके इकट्ठे होंगे और एलर्जिक रिएक्शन शो करेंगे। इसके बाद है फोटोटॉक्सिसिटी। फोटोटॉक्सिसिटी मीन्स ये हमारी स्किन पे जब यूवी लाइट गिरेगी तो यहाँ पे हो सकता है जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, या ये हमारी स्किन सड़ जाए, ये सारी चीजें टॉक्सिसिटी में आएंगी। और यहाँ पे इम्यून सिस्टम का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। जहां पे हम एलर्जी की बात करते हैं, ठीक है, फोटो एलर्जी हो या नॉर्मल एलर्जी, यहाँ पे हमेशा इम्यून सिस्टम होगा, ठीक है। और जब इसके अलावा टॉक्सिसिटी की बात होती है तो वहां पे इम्यून सिस्टम नहीं होता। ये जनरल कंडीशन में भी होगा, जहां पे एलर्जी की बात होगी वहां पे इम्यून सिस्टम होगा, और जहां पे एलर्जी की बात नहीं है, नॉर्मल टॉक्सिसिटी की बात हो रही है, वहां पे इम्यून सिस्टम नहीं होगा। ये आईजीजी आईजीई क्या है, इसके बारे में हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है म्यूटोजेनिसिटी। म्यूटोजेनिसिटी का मतलब ये समझो कि कोई ड्रग लेने से हमारा जो डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, कोई ड्रग लेने से क्या हो सकता है कि हमारे डीएनए में जो भी प्रोटीन है, इन प्रोटीन के आपस में इंटरचेंज कर दे या इन प्रोटीन में थोड़ा बहुत वेरिएशन प्रोवाइड कर दे। इसी चीज को म्यूटोजेनिसिटी कहा जाता है। इसको सॉरी, इसको आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं म्यूटोजेनिसिटी को। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, और मान लेते कि मेरे को म्यूटोजन है, ठीक है, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ठीक है। इसमें से किसी एक पर्सन को म्यूटोजेनिसिटी हो गया तो इनके ऑफस्प्रिंग मींस इनके बेबी में वो रिएक्शन देखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया म्यूटोजेनिसिटी, मींस डीएनए में कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से म्यूटेट डीएनए प्रोवाइड हो रहे हैं, म्यूटेट डीएनए प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये बाद में ऑफस्प्रिंग में देखे जाते हैं। इसके बाद है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे ड्रग जो कैंसर बना सकते हैं, इन सारे ड्रग को कार्सिनोजेन कहा जाता है। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब ऐसे ड्रग जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो किसी पर्सन में कैंसर बना सकते हैं, वो होता है कार्सिनोजेनिसिटी, और ऐसे ड्रग्स को कार्सिनोजेंस कहा जाते हैं। तो आई होप इन टर्म्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से उस पर शॉर्ट बना दूंगा। थैंक यू।